नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे लीप वर्ष से संबंधित सभी जानकारी और सभी जानकारियों को विधिवत सीखेंगे। उसके बाद हम आपको एक ट्रिकी तरीका भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप 5 सेकंड में लीप वर्ष से संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। और लीप वर्ष बस हम लोग सीखेंगे ही नहीं बल्कि विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग लीप वर्ष सीख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इससे संबंधित परीक्षाओं में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और लीप वर्ष की आपको और भी प्रश्नों में जरूरत होती है और डायरेक्ट लीप वर्ष से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहा है। तो चलिए देखते हैं लीप वर्ष के संबंध में हम लोग पूरी जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एकदम आराम से बात किया जाए तो लीप वर्ष जो है, साधारण वर्ष पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब लीप वर्ष समझ में आएगा। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। बचपन में भी हम लोग पढ़े होंगे कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। तो वही साधारण वर्ष की बात की जाती है कि 365 वर्ष का दिन होता है। और इस वर्ष जो कि साधारण वर्ष होता है वो फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन की होती है जब 365 वर्ष वाला साल होता है, साधारण वर्ष वाला साल होता है जो सामान्यतः देखा जाता है। और लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष रट लीजिएगा, कभी कभी हिंदी में पूछ देता है एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अधि मतलब समझ लीजिए अधिक वाला वर्ष। तो लीप वर्ष में 366 दिन, देखिए इसमें 365 दिन और इसमें एक दिन ज्यादा हो गया, 366 दिन होगा। तो एक दिन ज्यादा हो गया तो वो एक दिन ज्यादा किस में जोड़ा जाएगा, तो इसमें फरवरी जो 28 के बदले 29 की हो जाती है। देखिए इसमें 28 है, इसमें 29 दिन की हो गई, क्योंकि दिन जो है 365 के बदले में 366 दिन हो गया है। और लिखा है कि लीप वर्ष सामान्यतः या अधिकांश भी बोल सकते हैं प्रत्येक 3 वर्ष बाद। सामान्यतः क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी 3 वर्ष बाद लीप वर्ष नहीं आता, क्योंकि कभी कभी चौथा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। तो इसके ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद नहीं आता है, कोई 3 बोलता है कोई 4 बोलता है, तो कंफ्यूजन होता है कि 3 हम रटे कि 4। तो 3 कब बोलना है, 4 कब बोलना है, देख लीजिए। लीप वर्ष प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। 3 वर्ष के बाद आता है, या इसी बात को ऐसे कहे कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक नहीं, प्रत्येक यहां पे नहीं कहा जा सकता है, सामान्यतः, क्योंकि कभी कभी 3 साल के बाद या प्रत्येक चौथा साल लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि 1700वां ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी ये लीप वर्ष नहीं है। चलिए इसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां लीप वर्ष के बारे में जानकारी है। लीप वर्ष कुछ ऐसे शताब्दी वर्ष, अब बता रहा है लीप वर्ष कैसे हम लोग पहचानेंगे कि लीप वर्ष है। ऐसे कुछ वर्ष शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष यानी 100 जिसको लिखा जा सके उसको छोड़कर, सामान्यतः कह सकते हैं ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो वो लीप वर्ष होते हैं। यही सबसे चर्चित नियम है, 4 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से जो पूरा कट जाए वही लीप वर्ष होता है। ये सामान्य जानकारी है, लेकिन ये गलत जानकारी है, अधूरी जानकारी है। ये आपको संकट में डाल सकता है, ये आपका प्रश्न गलत करा सकता है। कैसे, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सबसे चर्चित जानकारी है कि जो भी साल दिया गया है वो 4 से अधिक कट जाए तो वो लीप वर्ष है, न कटे तो साधारण वर्ष है। लेकिन कुछ शताब्दी वर्ष को छोड़कर लिख दिया है, यानी यही अपवाद है। क्यों है, इसका सोल्यूशन भी आगे आपको मिलेगा। जैसे 2012 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, लीप वर्ष है। 2016 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 24 4 से पूरा विभाजित होगा। 2028 भी, 1980 भी 4 से पूरा बिना दशमलव के विभाजित हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे क्या है, लीप वर्ष है। एक और तथ्य याद रखिएगा, आप पूरा कटाने से बचने के लिए गणित में एक नियम है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरा कट जाए तो पूरा अंक चाहे जितना भी बड़ा हो वो 4 से जरूर कट जाता है। इसलिए अंतिम 2 अंक सिर्फ आप कटा कर भी चेक कर सकते हैं। अगर कट जाए तो समझिएगा पूरा अंक कट जा रहा है, और पूरा अंक कट जा रहा है यानी कि वो लीप वर्ष है। नहीं कट रहा है यानी वो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के बारे में यहां बताया गया। शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे, जिसको हम लोग 100 बोल सके, या इसको मोटा मोटी कह सकते हैं जिसके अंक में लास्ट में कम से कम 2 शून्य रहे। 3 भी हो सकता है, जैसे 2000, लेकिन कम से कम 2 शून्य रहे। वो 2 शून्य बीच में शुरू में न रहे, लास्ट में किसी अंक के लास्ट में 2 जीरो रहे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 2000, 1900, 1700। जिसको 100 बोल सके उसे ही हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। सामान्य सी बात है। ये सब कंफ्यूजन का लास्ट में मैं एकदम छोटा सा ट्रिक दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको विस्तार से यहां बता दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, सामान्यतः शताब्दी वर्ष अब बता रहा है लीप वर्ष बचाने की एक और नियम। एक नियम तो ये था कि 4 से जो कट जाए
वो लीप वर्ष होता है। अब कह रहा है कि सामान्यतः शताब्दी वर्ष जो है जिसको 100 बोला जा सकता है उसको 4 से नहीं 400 के गुणज को छोड़कर बाकी लीप वर्ष नहीं होते हैं, यानी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। यानी जिसको 100 कहा जाए वो लीप वर्ष सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है 400 के गुणज को छोड़ के, यानी 400 के गुणज को छोड़ के बाकी जितने शताब्दी वर्ष हैं वो लीप वर्ष नहीं होंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है सिवाय वो शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाए। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा। इसके अलावा सभी शताब्दी वर्ष जितने हैं जो 400 से नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 1700, देखिए ये 400 से नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं है। भले ये देखिए 4 से घटाएंगे तो कट जाएगा। 1800 ईस्वी 400 से नहीं कटेगा पूरा पूरा तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1900 ईस्वी 400 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। भले ये 4 से कट जाएंगे इसके बावजूद भी ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मैं यहां पर आपको काट बता दे रहा हूं कि ताकि आपको कोई सबसे पहले देख लीजिए 400 से पूर्णतः विभाजित होने वाले शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। यानी कि शताब्दी वर्ष रहे तो उसे 400 से कटाइए। जैसे 1600 ईस्वी 400 से पूरा पूरा कट जाएगा लीप वर्ष, 2000 ईस्वी 400 से कट जाएगा लीप वर्ष, 2400 भी और 2800 भी 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए लीप वर्ष है। तो इसका सुपर फास्ट ट्रिक बस इतना ही सा है। जितना मैंने अभी तक बकवास किया है उसका निचोड़ बस इतना है, केवल इतना। देखिए इतना ही है, बस इतना आप रटे रहिए। बस जब आपको पहचानना रहे कि ये दिया गया वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है तो 4 से या 400 से विभाजित करके देख लीजिए। कट जाए तो लीप वर्ष, पूरा पूरा ना कटे तो साधारण वर्ष। अब कब 4 से विभाजित करना है कब 400 से, ये भी समझना आसान है। ये तो आपने देख लिया, लेकिन कब 4 से कब 400 से विभाजित करना ये अपने मन में रखिएगा। जिस अंक के लास्ट में डबल जीरो या 3 जीरो रहे, कम से कम डबल जीरो रहे, उसको डबल जीरो वाले से यानी 400 से कटाइएगा। और जिसके लास्ट में डबल जीरो या 1 जीरो, डबल जीरो ना रहे यानी 1 जीरो रहे, चाहे कोई जीरो ना रहे, तब आप 4 से कटाइएगा। बस इतना ही सीखना है। जिस अंक के लास्ट में डबल जीरो रहे या ट्रिपल जीरो रहे उसको 400 से कटाना है, यानी ज्यादा वजन वाले को जीरो वाले को जीरो जीरो वाले से कटाना है। जिसके लास्ट में डबल जीरो ना हो उसको 4 से कटाइएगा। कट जाए तो लीप वर्ष, नहीं कटे तो साधारण वर्ष। बस इतनी सी बात है। इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ कुछ साल दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है, ताकि हम लोग सीख सके। इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने कुछ अंक लिख दिए, कुछ वर्ष लिख दिए हैं। तो अब 1600 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना रहेगा कि इसको हम कटाएं किससे। 400 से कटाएं कि 4 से कटाएं। तो इसके लास्ट में डबल जीरो है तो ज्यादा वजन है, इसके पास डबल जीरो है तो डबल जीरो वाले से लड़ाइए। 50 किलो वाले को 50 किलो वजन वर्ग से लड़ाया जाता है, 100 किलो वाले को 100 वर्ग से 100 किलो वर्ग वजन से लड़ाया जाता है। उसी तरह से इसमें डबल जीरो है तो डबल जीरो वाले से इसको लड़ा दीजिए, यानी कि इसको 400 से कटाकर चेक कर लीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो, 4 चौके 16, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा किससे, 400 से। इसलिए ये क्या है, लीप वर्ष है। अब इसी तरह मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंक किसी वर्ष का, इसको अब किससे कटाएंगे, 4 से कि 400 से। पहला चीज यही सोचना है। तो इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग ये नहीं किया कि यहां जीरो रहे कि यहां जीरो रहे तो आप डबल जीरो समझ लीजिएगा। लास्ट में क्रमशः डबल जीरो चाहिए, यानी जिसको 100 बोला जा सके। तो इसको हम लोग कटाएंगे 4 से। तो बताया गया 4 से विभाजता का नियम यह है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरा अंक 4 से कट जाता है। जब पूरा अंक 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष मानेंगे। तो अंतिम ही 2 अंक हम लोग कटा के देख लेते हैं ताकि समय बच सके। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी कि ये 4 से नहीं विभाजित होगा, पूरा पूरा दशमलव में आ जाएगा, या इसलिए हम लोग लिख देंगे इसे साधारण वर्ष। ये अंतिम 2 अंक कटा के किससे देखेंगे, 4 से कि 400 से। तो 4 से कटाएंगे क्योंकि एक ही जीरो है। तो 4 दहिया में 40 कट जाएगा, यानी ये पूरा पूरा अंक भी 4 से जरूर कट जाएगा। चाहे 4 चौके 16 और 4 दहिया में 40 हो जाएगा और हमारा ये पूरा पूरा भी कट जाएगा। कुल मिला के यही नियम है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो पूरा पूरा अंक 4 से जरूर कट जाएगा। इसलिए ये कट गया और कट गया तो ये लीप वर्ष हुआ। जो ही पूछे कि ये कौन सा ये वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो ये पहले काम ये सोचिए कि ये 4 से कटा कर चेक करें कि 400 से। पहला प्रश्न तो यही है। तो इसके लास्ट में डबल जीरो है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हमें 400 से कटाना है। तो डबल जीरो 4 चौके 16 नहीं कटा, यानी कि ये साधारण वर्ष हुआ। अब इसको किससे कटाएंगे, इसके बीच में डबल जीरो है तो ये नहीं कि आप 400 से कटा दीजिए, बीच में डबल जीरो नहीं चाहिए, लास्ट में डबल जीरो चाहिए था, इसलिए हम 4 ही से कटाएंगे।
तो कितना ये कट जाएगा, अंतिम दो अंक 4 से कट जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, लीप वर्ष होना ही है। ये लास्ट में डबल जीरो, यानी किससे कटाएंगे, 400 से। डबल जीरो 4 5 20 नहीं कटेगा, इसलिए साधारण वर्ष। ये किससे कटाएंगे, भले 3 जीरो है तो 2 जीरो तो है कम से कम, यानी किससे कटाएंगे, 400 से। 4 5 20, यानी कुल मिला के कट जाएगा, यानी लीप वर्ष होगा। इसको किससे कटाएंगे, 4 से, तो अंतिम दो अंक ही कटाकर हम लोग देख लेते हैं। 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, यानी नहीं कटेगा, यानी ये भी हो जाएगा साधारण वर्ष। तो ऐसे ही हमें चेक करना है। अब हम लोग देख लेते हैं परीक्षाओं में कुछ पूछे गए प्रश्न को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बन जाए कि परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। तो देखिए, ये तमिलनाडु पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा है, निम्न में लीप वर्ष कौन है। निम्न में, एक तो ये प्रश्न पूछेगा दिए गए विकल्पों में कौन, निम्न में से कौन लीप वर्ष है, या ये पूछेगा दिए गए विकल्पों में कौन लीप वर्ष नहीं है, कौन साधारण वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। तो इसको किससे कटाएंगे, पहला काम तो यही सोचना है, किससे कटाएं, बस यही सोचना है। 4 से ट्रिक बस इतना है, लीप बराबर 4 या 400। अब मन में रखना है कि कब 4 से कब 400 से। तो इसको कटाएंगे 400 से तो कट नहीं पाएगा, यानी साधारण वर्ष है। ये किससे कटाएंगे, तो 400 से, तो ये भी कट नहीं पाएगा, तो साधारण वर्ष है। इसको किससे कटाएंगे, 4 से, तो 4 से यानी कि डबल जीरो 4 5 20 कट गया, यानी यही क्या है, लीप वर्ष है। आंसर हो गया सी। 14 कटेगा नहीं 4 से, तो साधारण वर्ष हो जाएगा। कौन सा अधिवर्ष है, कोष्टक में खैर लीप वर्ष भी लिख दिया, कभी कभी नहीं भी लिखता है। कौन सा अधिवर्ष है, यानी अधिक वाला साल है, यानी 366 दिन वाला वर्ष है। तो इसको 4 से कटाएंगे 400 से, तो इसको कटाएंगे हम लोग 4 से, तो 4 दूना के 8 नहीं कट पाएगा, यानी साधारण वर्ष। इसको देखिए 4 एकम 4 5 6 7 38 4 9 36 से भी नहीं कटेगा, यानी ये भी क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। ये 4 लिखा है तो 4 से कट ही जाएगा। जब अंतिम दो अंक 4 से कट जाए तो समझिए कि वो लीप वर्ष है, यानी कि पूरा 4 से जरूर कट जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है सी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 की परीक्षा में जब आयोग गठित हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तब ये परीक्षा ली गई थी और ये पूछा गया था। किस वर्ष में, देखिए कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछ देता है, किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, 29 दिन नहीं थे। तो आपको बताया गया है साधारण वर्ष में जो 365 दिन वाला साल है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष 366 दिन वाले में फरवरी 29 दिन की होती है। तो 29 दिन की कब नहीं होगी, तो 29 दिन की कब होती है, तो 29 दिन की तब होती है जब लीप वर्ष होता है, और जब 29 दिन की नहीं होती है कब, जब साधारण वर्ष होता है। 29 दिन की होती है तो लीप वर्ष फरवरी, 29 दिन की नहीं होती है तो साधारण वर्ष। यानी कि कौन सा 29 दिन का नहीं है, यानी कि कौन सा साधारण वर्ष है, ये पूछा जा रहा है। यानी कौन सा 4 से नहीं कटेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये 400 से कट ही जाएगा, यानी लीप वर्ष है। ये 4 से कट ही जाएगा, लीप वर्ष है। इसको किससे कटाएंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। और ये यानी कि नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। अगर आपको समझने में कभी दिक्कत हो जाए कि पूछना क्या चाह रहा है, लीप वर्ष पूछ रहा है कि साधारण वर्ष पूछ रहा है, जल्दी जल्दी में परीक्षा की हड़बड़ी में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बस सबको ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए लीप 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 3 में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी को टिक करना है। जो अलग दिखेगा, जो अलग रहेगा, उसी को टिक कर देंगे। जैसे 4 निकल आता है साधारण, 3 निकल आता है साधारण साधारण साधारण, ये लीप होता है तो इसी को टिक कर देते हैं। यानी जो अकेला पड़ेगा उसी को टिक कर देना है, जब समझ में ना आए तब। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, बहुत आसान है आपके लिए। आपको जब पता ही कब 4 से कटाना है, कब 400 से। इसको किससे कटाएंगे, डबल जीरो है लेकिन किससे कटाएंगे, 4 से, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो नहीं है, नहीं कटेगा, यानी साधारण वर्ष। 4 दूना के 8 नहीं कटेगा, साधारण वर्ष। 4 दूना के 8 नहीं कटेगा, साधारण वर्ष। यानी यही क्या होगा, 4 3 12 कट गया, यानी कि लीप वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ दिया रेलवे ग्रुप डी में कि फरवरी माह में होते हैं कितने दिन। तो आपको पता ही है, बचपन में रटाया जाता है कि 28 दिन या 29 या 30 जो भी, लेकिन अब हमें पता चल गया कि फरवरी 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। अब ये बात अलग है कि कौन सा साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन का, लीप वर्ष होगा तो 29 दिन का। आंसर है ये। एक लीप वर्ष में कितने क्या होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा है। तो एक लीप वर्ष में पहले दिन कितने होते हैं, तो 366। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, अभी बताया गया 366। तो 7 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने सप्ताह होते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 हो गया, यानी कि 16 हो गया।
7 दूना के 14 और शेषफल 15 16, यानी शेषफल हो गया 2, यानी 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन बच जाएगा, यानी 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस का पेड कोर्स लेना चाहते हैं, केवल रीजनिंग हमसे सीखना चाहते हैं, विधिवत विस्तार से पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो 251 रुपए का ये बैच है। आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर जानकारी देकर जोड़ सकते हैं। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब यूपी पुलिस के लिए जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।